अरे यार तू तो मरवा देता। चलो यार कुछ जान तो बची। गाइस पंचर। चल निकाल, ठीक करना पड़ेगा। गाइस इधर आओ जल्दी। इस हाईवे से ना जाएं, आगे खतरा है। हम लोग लड़कों से जीत गए, ये! अब देखना, ये सब मुझे चिढ़ाते थे ना, अब मैं दिखाता हूँ इनको कितना फास्ट हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, और वैसे भी सबको पता है कि तुम हम लड़कियों के गर्ली पैल हो। हेलो, हाँ शांति बोल। लिसन काम्या, हमारी गाड़ी यहाँ ना पंचर हो गई है। या तो तुम वहीं रुककर हमारा इंतजार करो या तो वापस आ जाओ। ये हाईवे बहुत खतरनाक है, हो सकता है ये हाईवे पर आगे भूत भी हो। भूत? हमसे बड़ा भूत कोई नहीं है यहाँ पे। हेलो लिसन, हेलो। अगले चेक नाका पे मिलते हैं, ये! सुन, मुझे वाकई डर लग रहा है। लेट्स गो बैक यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो देखो, तूने कुछ सुना? नहीं तो। अबे जल्दी निकलना, मेरी तो मुझे डर लग रहा है यार। रुक जाओ, रुक जाओ, इधर आओ, इधर लाओ, इधर लगाओ। रुको, रुको। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर हम लोग प्रतापगढ़ हाईवे से आ रहे हैं सर। वो हाईवे पे हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले एक कार यहाँ से गुजरी होगी, उसमें हमारे फ्रेंड्स ही थे सर। हम लोग उनके साथ में ही थे, लेकिन हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई, उसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए थे सर। शिंदे, इनको लेके चलो। सर ये 3 लोग हाईवे के थ्रू निकल कर आए हैं। Are you sure कि तुम्हारे फ्रेंड्स इसी हाईवे पे आए थे? हाँ सर, वो हमारे सामने से ही आगे निकले थे। लेकिन पिछले 3 घंटों में तो इस तरफ कोई भी गाड़ी नहीं आई। शर्मा, सर चलो। सर कुछ नहीं मिला, ना कोई गाड़ी ना कोई निशान। मुझे लगता है
सेम केस है सर। सर मुझे लगता है कि वो रास्ता भटक गए हैं सर, या फिर कोई गलत लेन वगैरह। इस हाईवे पे दूसरा रास्ता भी नहीं है जाने का, दोनों तरफ जंगल है। नमस्कार, सावधान इंडिया महामूवी में मैं सुशांत सिंह और मैं पूजा गौर आप सभी का स्वागत करते हैं। सड़क द्वारा एक लंबे सफर की ओर निकल जाना हम सभी को रोमांचक लगता है, चाहे वो काम से की गई कोई जर्नी हो या फिर यूं ही छुट्टियों में जाने का कोई प्लान। सड़क द्वारा एक लंबा सफर हमेशा एक अलग आनंद का अनुभव देता है, और बात जब लंबी दूरी की हो तो दो शहरों या दो राज्यों को जोड़ने वाला हाईवे ही तो हमारे सफर को पूरा करता है। लेकिन रोमांच का ये सफर अगर दहशत का सबब बन जाए तो एक नेशनल हाईवे पर कुछ निश्चित दूरी तय करने के बाद आगे बढ़ने वाली सभी गाड़ियां सवारी समेत अचानक गायब होने लगे तो? जी हाँ, चौंका देने वाले इन्हीं सवालों का हैरान कर देने वाला सच आज महामूवी में आपके सामने आएगा। उठेगा उस राज से पर्दा जिसकी वजह से हाईवे पर हड़कंप मचा हुआ था। तो तैयार हो जाइए खौफ, साजिश, साहस, रोमांच और रहस्य से भरे इस हाईवे पर हमारे साथ अगले 2 घंटे की यात्रा के लिए। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र के इस बरायपुर हाईवे पर पिछले 6 महीनों में 14 गाड़ियां सवारियों समेत गायब हो चुकी थी। पुलिस ने वहां उस हाईवे के चेक पोस्ट पर वार्निंग बोर्ड लगवा दिए थे, पर वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों की लापरवाही इन हादसों को अंजाम दे रही थी। लिहाजा पुलिस ने इस मामले की छानबीन स्पेशल फोर्स के इंस्पेक्टर विनय बरुआ के सुपुर्द की, जो अब ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या था इस रहस्य का राज। पिछले 6 महीने में ऐसी कई वारदातें होती आई हैं। क्या ये कोई भूत प्रेत का काम है? आइए मालूम करते हैं हाईवे के पुलिस इंस्पेक्टर विनय बरुआ से। देखिए, ये केस मुझे अभी अभी असाइन किया गया है और हमें अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल जाए कि ये किसी तुम्हारा यार नोटोरियस गैंग का काम है। टीवी पर भी आने लगा दूर है। तक जंगल है। अगर ये काम किसी स्टाइल देखो उसका। स्टॉप इट इतना तो देख लिया करो कि बच्चे बैठे। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भूतिया शक्ति है, जैसे कि लोग अक्सर कहते रहते हैं? जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं ईशा, come on, get up, In fact, मैंने सरकार से खुद परमिशन ली है कि बहुत जल्द इस पूरे इलाके में क्लोज सर्किट कैमरास लगाए जाएं, जिससे कि ये बात कैमरास में कैद हो जाए कि आखिर गाड़ियां जाती कहाँ हैं। ईशा, पल्लवी, get up. नेहा, तुम गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, बच्चों के सामने इस तरह की बात। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे और विनय के बीच में। बच्चों की फिक्र मुझे तुमसे ज्यादा है। Oh, really? जी। तभी तुम बच्चों के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। देखो, बच्चों की बात छोड़ो, तुमसे बेहतर पेरेंट मैं बना। शर्मा, तुम अंदर चल के पूछताछ करो, मैं बस अभी आता हूँ। सर, so don't you dare to tell तुम me बहुत what's बड़ी गलतफहमी है। जी नहीं। सब कुछ नहीं। अरे हाय नेहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाय अरुण। हाय विनय, कैसे हो? अरे मत पूछो यार, इस हाईवे वाले केस ने परेशान करके रख दिया। इसी केस की वजह से मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई है। हम तो बस अभी जा ही रहे थे। ओके, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्यों? अब जहां भी जाएंगे तुमसे पूछ के जाना पड़ेगा। उसको क्या देख रहे हो? तुम बैठ रही हो कि नहीं नेहा? अरुण, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाईवे पे जाना सेफ नहीं है। क्यों? क्यों ना जाएं हाईवे पर? हाँ, लिसन, शी इज माई वाइफ, नॉट योर गर्लफ्रेंड। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ अरुण। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाईवे खतरे से खाली नहीं है और तुम्हारे साथ बच्चे हैं। देखो, बच्चों की चिंता मुझे तुमसे ज्यादा। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। तुम दोनों को लड़ने का सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, और तुम दोनों की लड़ाई में मैं पिसती हूँ। ये मेरी बात समझता ही नहीं। तुम समझाओ इसे, और अगर फिर भी तुम लोगों का जाना जरूरी है तो मैं एक टीम भेजता हूँ तुम्हारे साथ। नो थैंक्स। लगता है तुम अभी भी नहीं समझे कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।
अरुण विनय सही कह रहे हैं, हम बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि हाईवे पर खतरा है तो हम लॉन्च में ही रुकेंगे, वहीं बैठकर सोचेंगे कि हमें किस रास्ते से जाना है। देखो, मेरी बीवी कुछ नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। Stay away from my wife. This is the last warning. अच्छा ही हुआ हम यहाँ रुक गए, आगे का सफर भी बहुत लंबा था। तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बहुत ख्याल रखता है ना विनय तुम्हारा, मुझसे भी ज्यादा। Are you in a relationship with Vinay now? क्या वो तुम्हें छूता है? देखो, झूठ मत बोल। इतनी घटिया बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, गॉड डैम इट। I don't think it's working. I want divorce. I want divorce. क्रेजी अरुण, तुम बच्चों को लेकर कहां जा रहे हो? विनय ने मना किया है कि इसीलिए जा रहा हूं। तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। नेहा, ईशा और पल्लवी मेरे साथ जाएंगी। जहां एक तरफ हाईवे पर दिन रात एक अनजान खतरे का खौफ मंडरा रहा था, वहीं दूसरी ओर नेहा की जिंदगी में भी उथल पुथल मच चुकी थी। नेहा शादीशुदा थी, उसकी एक बेटी भी थी, पर उसके पति को उस पर शक था कि नेहा अभी भी इंस्पेक्टर विनय के साथ संबंध रखे हुए है, और इसी वजह से नेहा और उसके पति के बीच एक दरार पैदा हो गई। मियां बीवी के बीच अनबन इतनी बढ़ चुकी थी कि अरुण अपनी छोटी बहन और बेटी को लेकर निकल गया, ये जाने बिना कि जिस ओर वो जा रहा था वहां मौत का बसेरा था। अब ये अरुण की लापरवाही थी कि उसने पल्लवी और ईशा की जान खतरे में डाल दी। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या वो हाईवे की दूसरी ओर पहुंच पाएंगे, क्योंकि हो न हो इस हाईवे में कुछ न कुछ अजीब जरूर था। भैया, पीछे एक बोर्ड पर लिखा था कि इस हाईवे से ना जाए, आगे खतरा है। शायद हमें आगे नहीं जाना चाहिए। पल्लवी, इन फालतू बातों पे मुझे विश्वास नहीं है, ओके? इतना बड़ा पंप और कोई भी नहीं। अरे कोई है? हेलो? चलिए ना भैया, दूसरे पेट्रोल पंप पे भरवा लेना। पल्लवी, वो बोर्ड देख रही हो? उस पर साफ साफ लिखा है कि अगले 195 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। हमें यही कुछ करना होगा। अरे कोई है?
अरे भाई पेट्रोल पंप पे कोई नहीं है, कोई नहीं है पेट्रोल पंप पे। भैया प्लीज गुस्सा छोड़ो, हम वापस चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और भाभी भी तो इंतजार कर रही होगी। देखो पल्लवी, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम चलेंगे। तुम ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। यू टेक केयर ऑफ ईशा। क्या? बुआ मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम? चलो चल। जा जल्दी जा। क्या? ईशा तू यहीं रुक, मैं आती हूँ। ईशा, उस जंगल की तरफ क्या देख रही थी तू? जंगल से पाल आया। चलो। बाबू, नींबू मिर्ची तुम्हारी गाड़ी में भी लगा दिया है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। सफर आसान नहीं है बाबू। अपना नींबू निकाल। तेरे नींबू पीता। अरे ये कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। भैया मैं अभी भी कह रही हूँ, आप भाभी से बात कीजिए, हम वापस चलते हैं। मैं अभी भाभी को फोन लगाती हूँ। खबरदार पल्लवी, जो किसी को भी फोन लगाया तो। साहब रुक जाओ।
कार हाईवे की तरफ गई है। उसमें एक आदमी है, एक जवान लड़की और एक बच्ची। गाड़ी का नंबर है MH026730। अरे भैया सामने देखो। घबराओ मत बेटा, सब ठीक है, एवरीथिंग फाइन, रिलैक्स। ये वही है ना? भैया प्लीज आप चलिए ना, पीछे मत देखिए। प्लीज आप जल्दी चलिए। देखा, पापा से डर के भाग गया। भैया वो देखिए। अभी नेहा को फोन लगाओ।
जानती हूँ कि अब सॉरी कहने के लिए फोन कर रहे हो। नहीं उठाऊंगी। भैया भाभी फोन नहीं उठा रही है। पल्लवी, उसको SMS करो कि वी आर इन ट्रबल। विनय, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे। मैं जानती थी। अरुण, पल्लवी और ईशा कहाँ हैं? वो लोग तो अभी थोड़ी देर पहले चले गए। मैंने मना किया था ना उस हाईवे पे जाने के लिए। क्या हुआ? उन्होंने बराईपुर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया, उसके बाद उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। हमारी पेट्रोलिंग टीम ने पूरा हाईवे छान मारा, लेकिन ना गाड़ी का सुराग और ना ही अरुण की कार। ये स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो गई विनय? इसके बाद जो CCTV कैमरा था उसकी वायर अजीब तरीके से चल गई है। ये देखो, यहाँ से जितनी भी कार्स पास हुई हैं वो हाईवे की दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन नहीं पहुंची तो अरुण की गाड़ी। अजीब बात यह है कि जब भी ऐसा कोई कांड होता है, लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में जो CCTV कैमरा है उसकी वायर अजीब तरीके से जल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। I want my family back. I want my family back. वो लोग मुझे बार बार फोन कर रहे थे, मुसीबत में थे बहुत, और मैंने फोन नहीं उठाया। क्यों पागल थी मैं? दिखाओ। इसके तो बैटरी डेड है, ये चार्ज पे लगाओ। प्लीज मुझे मेरी फैमिली वापस दिला दो। मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे मेरी फैमिली से मिला दो। आखिर वही हुआ जिसका विनय को डर था। अरुण, पल्लवी और ईशा हाईवे से गायब हो चुके थे। बेशक पुलिस ने उस हाईवे पर CCTV कैमरास लगवाए थे, लेकिन जब भी कोई कार गायब होती थी तो 30 किलोमीटर के दायरे में CCTV कैमरास के तार जले हुए पाए जाते थे, और वो भी बेहद अजीबोगरीब तरीके से। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन ना तो कोई कार बरामद हुई, ना ही कोई लाश। तो फिर आखिर सारी गाड़ियां सवारियों समेत जाती कहां थी? और ये हाईवे अभी और कितने लोगों को निकलने वाला था? ये एक ऐसा रहस्य था जो दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। क्या विनय इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर ये राज ही रह जाएगा? ले 2000 के डाल दे। अरे ताऊ, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा क्या? सब कुछ मिलेगा, बस आज यहाँ रुक जाओ। अरे नहीं नहीं, कल सुबह दिल्ली टच करना है। कंटिन्यूअस ड्राइव करेंगे तभी पहुंचेंगे ना। ये भूतिया हाईवे है साहब, यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। 120 किलोमीटर आगे एक सरकारी बोर्ड है, वो भी छोटा सा। उसके आगे कोई भी गाड़ी
जा नहीं पाती, गायब हो जाती है। गायब। के ताऊ, हमें डरा रही है? हमसे बड़ा भूत कोई ना है। चल बजरंग निकल। मैं कहता हूं रुक जाओ, आगे खतरा है, मेरी बात मानो। अरे साहब मेरी बात सुनो, अरे आगे खतरा है। सर, वो 2 जट लोगों की गाड़ी पेट्रोल पंप से निकल गई है। क्यों निकलने दिया? नेहा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा विनय, कुछ ठीक नहीं होगा। अरुण, पल्लवी, मेरी बच्ची, ऑल आर मिसिंग। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आई विल फाइंड देम आउट। मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगी। Don't be stupid, नेहा। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तुम प्लीज आके रेस्ट कर, आराम करो जाए प्लीज। डर लग रहा है। अरे डर मत यार, अपने अंदर के शेर को बाहर निकालो, निकल यहाँ से। भाई जी वो देखो। अबे कुछ नहीं है, सरकारी बोर्ड है, तो टेंशन मत ले, निकल। सर प्लीज मुझे हाईवे पे जाने की इजाजत दीजिए, 2 लोगों की जान खतरे में। सर प्लीज सर, लेकिन मेरी बात सर। मैडम आपकी मोबाइल चार्ज हो गई। एक गाड़ी आई। रास्ते में कोई खतरा तो नहीं हुआ? अरे ना जी ना, बिल्कुल ना। हम तो बस माता रानी का नाम लेते लेते आ गए, सड़क पार कर दिए। ठीक है निकलो। कभी मिले सर, कभी मिले सर। शर्मा, जो मैंने तुम्हें। हाँ बोलो। अभी 2 लोग पूरा हाईवे पार करके आए और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्या? हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम यहाँ। What? हाँ, वो तुम ही हो जो हाईवे से गाड़ियां गायब करता है, मासूम लोगों की जान लेता है। Stop it, नेहा। तुम ही हो जिसने मेरे अरुण को गायब किया है। वो हमेशा कहता था कि तुम मुझे पाना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना विनय, मैं तुम्हारे गंदे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कहाँ है मेरा अरुण? कहाँ है मेरा अरुण? जवाब दो। तुम किस बेसिस पे ये सब बकवास कर रही हो नेहा? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ये सब करने की। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम अरुण को चाहती हो, तब मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की। अच्छा, क्या है ये? ध्यान से पढ़ो। ये एसएमएस मुझे पल्लवी ने भेजा है। उसने साफ साफ लिखा है कि भाभी हम खतरे में हैं। विनय, वो मुझे इस एसएमएस के जरिए ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही। नेहा, यू नीड सम रेस्ट। तुम्हें आराम की जरूरत है, प्लीज आराम करो। याद रखना विनय, तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी मेरे परिवार को मुझसे जुदा नहीं कर पाओगे। और अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश भी की है ना, तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। याद रखना इस बात को।
अजीब से घटनाक्रमों के साथ ये रहस्यमयी मामला हर पल के साथ एक नया मोड़ ले रहा था। नेहा को उसकी ननद पल्लवी का मैसेज तो मिला, पर बहुत लेट, जिसमें लिखा हुआ था कि भाभी हम खतरे में हैं, विनय। अब या तो इसे अधूरा मैसेज समझा जाता या फिर खतरे से पहले की आखिरी चेतावनी। बहरहाल नेहा को विनय पर शक हो चुका था, क्योंकि मुमकिन है कि विनय ने अपने प्यार के चलते अरुण से बदला लिया हो। लेकिन नेहा श्योर नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही अंदर घुट रही थी। लिहाजा उसने किसी की मदद लिए बिना खुद ही अपने परिवार को ढूंढने की ठान ली। उसने तय कर लिया था कि वो उस खतरनाक हाईवे पर जाएगी। मैडम आपकी कार आ गई है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। फुटेज कितने दिन पुराना है? सर 3 दिन पहले का। जब भी ये गाड़ियां गायब होती हैं, ट्रक दिखाई देता है। शर्मा, जो भी गाड़ियां गायब हुई हैं उसकी लिस्ट दो। सर। मेरा शक सही निकला। क्या हुआ सर? ये देखो शर्मा, जब भी गाड़ियां गायब हुई हैं उनमें एक कॉमन बात है कि उनमें कोई ना कोई लड़की जरूर थी, और जो गाड़ियां गायब नहीं हुई हैं उनमें कोई भी लड़की नहीं थी। जैसे वो रणदीप सिंह और बजरंग सिंह, या फिर वो ट्रक्स, या फिर वो पुलिस पेट्रोलिंग कार्स। सर ये तो महाराष्ट्र का नंबर नहीं है। इस ट्रक और गाड़ियों में लड़की का होना इक्वल्स टू गाड़ियों का गायब होना। टैंक फुल कर दो। किस तरफ जा रही है मैडम? मुकुंदगढ़, बरायपुर हाईवे से। आप अकेली हैं, औरत जात, मत जाइए। कितना हुआ? 1300 रुपये। भुट्टे लेकर आता हूँ मैडम।